वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिल्ट्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सिल्ट्स में कौन सा गुण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, नॉन प्लास्टिसिटी। दोस्तों प्लास्टिसिटी को हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स के द्वारा निरूपित करते हैं, जो कि हम आईपी से दर्शाते हैं। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स बराबर लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिसिटी लिमिट। आईपी की वैल्यू अगर 0 होती है तो सॉल्व को हम नॉन प्लास्टिक बोलते हैं। यदि इसकी वैल्यू 7 से कम होती है तो दोस्तों इसको हम लो प्लास्टिक बोलते हैं। अगर इसकी वैल्यू 7 से 17 के बीच में होती है तो इसे सेमी प्लास्टिक बोलते हैं, और 17 से ज़्यादा होती है तो दोस्तों इसे हम हाईली प्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस प्लास्टिसिटी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया है बेंटोनाइट। तो बेंटोनाइट तो अपना क्रेलियम मिनरल होता है जिसमें थोड़ी बहुत प्लास्टिसिटी पाई जाती है। केओलाइट में भी, जिसे हम चाइना के लिए बोलते हैं, इसमें भी प्लास्टिसिटी थोड़ी मिलती है। फ्लैट किले में प्लास्टिसिटी काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। दोस्तों बचा रॉक पाउडर मतलब कि स्टोन डस्ट। इसमें बिल्कुल भी प्लास्टिसिटी नहीं होती। आपने देखा होगा कि स्टोन डस्ट हम अपने मकान बनाने में भी करते हैं। दोस्तों इसमें प्लास्टिसिटी बिल्कुल नहीं होती, तो इसका आंसर होगा डी। ओके दोस्तों, टुडेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू श्रिंकेज एंड स्वेलिंग द मोस्ट एक्टिव क्ले मिनरल इज। दोस्तों आपको पता होगा जो सबसे ज़्यादा श्रिंकेज जो स्वेल होती है, जो झीलों के तली में निक्षेपित हो जाती है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है डिपॉजिटेड इन लेक्स वेड। ट्रांसपोर्टर एलुवियल स्ट्रीम को एलुवियल सॉल्ट कहते हैं, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। बाय ग्लेशियल सॉल्ट को हम ड्रिफ्ट सॉइल या ग्लेशियल सॉइल या इसे हम टिल भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, और चौथा क्वेश्चन है डिपॉजिटेड इन सी वेड। इस सॉइल को हम मरीन सॉइल भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, टुडेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग क्ले मिनरल्स केलोनाइट, इलाइट, मोल्टमोलोनाइट। और क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मिनरल्स गिवन अबव इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्रेन साइज। तो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार हमें ऊपर दिए गए क्ले मिनरल्स को उसके ग्रेन साइज के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम मोल्टमोलोनाइट की बात करते हैं। तो मोल्टमोलोनाइट क्ले पार्टिकल्स हमारा पाया जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल में, जो कि हमारी हाईली प्लास्टिक होती है। हाईली प्लास्टिक होने का मतलब है इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो काफ़ी महीन होंगे, मतलब छोटे होंगे। ठीक है, और दूसरा है इलाइट। इलाइट हमारा सॉफ्ट क्ले और स्टिफ क्ले में पाया जाता है, और इसकी प्लास्टिसिटी मीडियम प्लास्टिसिटी होती है, जिसके कारण तो इसके कण पार्टिकल्स भी मीडियम होंगे। मतलब कि मीडियम होने का मतलब है मोल्टमोलोनाइट से बड़े, केलोनाइट से छोटे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है केलोनाइट। तो केलोनाइट हमारे चाइना के लिए पाया जाता है, जो कि प्लास्टिसिटी में बहुत ही कमज़ोर होती है। इसके पार्टिकल्स मोल्टमोलोनाइट और इलाइट दोनों से बड़े होते हैं। दोस्तों करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा मोल्टमोलोनाइट, इलाइट, केलोनाइट, मतलब कि 3, 2, 1। आंसर बी इज करेक्ट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग द सॉइल्स विच कंटेन मोल्टमोलोनाइट। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें दिए गए ऑप्शंस में से इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। द सॉइल विच कंटेन्स मोल्टमोलोनाइट मिनरल्स सिंक मोर व्हेन ड्राई। ये ठीक है, मतलब जिस सॉइल में मोल्टमोलोनाइट मिनरल्स पाया जाता है वो श्रिंक होती है ड्राई होने पर। दोस्तों मोल्टमोलोनाइट हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल में पाया जाता है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल के विषय में ये सारी बातें कही गई हैं। स्वेल मोर व्हेन वेट, ये भी ठीक है। प्लस हाई प्लास्टिसिटी, तो दोस्तों ये भी ठीक है, पिछले क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। प्लस हाई कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल फ्लेक्शन। दोस्तों आप सोच के देखिए एक बार कि जो सॉइल
ड्राई होने पर बहुत जल्दी श्रिंक कर रही है और वेट होने पर बहुत जल्दी स्वेल कर रही है, जिसमें हाई प्लास्टिसिटी है। तो दोस्तों इसमें इंटरनल कोएफिशिएंट फ्रिक्शन ज़्यादा कैसे हो सकता है? दोस्तों ये बिल्कुल रॉन्ग है, तो इसका सही आंसर होगा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल वेदरिंग ऑफ सॉइल इज कॉस्ट ड्यू टू, मतलब कि जो मिट्टी होती है उसका केमिकल वेदरिंग रासायनिक अपक्षय किन कारणों से होता है? तो दोस्तों केमिकल वेदरिंग हमारी 3 कारणों से होती है। एक होती है हाइड्रेशन, जिसमें कि बरसात का पानी जो उसके अंदर उपस्थित क्ले मिनरल्स होते हैं उसके रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोलॉसिस प्रक्रिया होती है, जिसे हम हाइड्रेशन बोलते हैं। सेकंड होता है ऑक्सीडेशन, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से क्ले मिनरल से संक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और तीसरा होता है कार्बोनेशन एंड लीचिंग, जब बरसात में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड क्ले मिनरल से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, तब उसे कार्बोनेशन बोलते हैं। एक खास बात होती है केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग में एक खास अंतर ये होता है कि फिजिकल वेदरिंग में बनी हुई चट्टान का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो पेरेंट रॉक्स के समान होता है, और जबकि केमिकल वेदरिंग से बनी रॉक्स का केमिकल कंपोजिशन समान नहीं होता है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सलेस सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाई, जो कॉन्सलेस सॉइल होती है उसका निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि सॉइल का निर्माण हमारा सॉइल का निर्माण 2 प्रोसेस से होता है। एक होता है केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, एक होता है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। केमिकल प्रोसेस से होने वाली रॉक्स अपना 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें होता है हाइड्रेशन, कार्बोनेशन एंड इन तीनों प्रोसेस से निर्माण हुई मिट्टी कोहेसिव सॉइल होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि क्ले, सिल्ट, और एक होता है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, इससे निर्माण हुई मिट्टी अपनी नॉन कोहेसिव सॉइल होती है, जैसे कि ग्रेवल, सैंड, ETC। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सलेस सॉइल्स आर संसर्जनहीन मृदा क्या कौन सी है? तो दोस्तों ऐसे संसर्जनहीन मृदा तो आपको पता होगा सैंड है, तो आंसर सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुडे पीट इज नथिंग बट, तो पीट सॉइल हमारी क्या कौन सी सॉइल होती है? तो दोस्तों को पता होगा पीट सॉइल को हम वीक सॉइल भी बोलते हैं, इसको हम क्यूमुलस सॉइल भी बोलते हैं, जिसका निर्माण वेजिटेबल मैटर के डिकम्पोजिशन से होता है और जो ऑर्गेनिक मैटर से बनी होती है। तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक क्ले होती है, तो इसका आंसर होगा आंसर सी, ऑर्गेनिक क्ले। अपना अगला क्वेश्चन है सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ, तो बालू के जो कण होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा क्वार्ट्ज। अभी क्वार्ट्ज क्या होता है? क्वार्ट्ज हमारा एक मिनरल्स होता है जिसमें सिलिका के पार्टिकल्स बहुतायत में पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, बाकी बचे 3 ऑप्शन इलाइट, मोनोमोनाइट और केल्विनाइट, ये तीनों ऑप्शन अपने क्ले मिनरल्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल्स आर डेवलप्ड फ्रॉम, सॉइल का निर्माण किससे होता है? सॉइल का निर्माण दोस्तों हम जानते हैं रॉक्स से होता है, तो मेटाफॉर्मिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, ये तीनों ही रॉक्स के टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, एनी वन ऑफ दीज। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मेटाफॉर्मिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं। मेटाफॉर्मिक रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जिनका निर्माण हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर के द्वारा होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती हैं जो वेदरिंग एक्शन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। इग्नियस रॉक्स का निर्माण अपना वॉल्केनिक मैग्मा के फलस्वरूप होता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी।
दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट से हमें विचार करना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, माइका इज ए क्ले मिनरल। तो माइका अपना क्ले मिनरल नहीं होता है, माइका अपना रॉक मिनरल होता है जो चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। सेकंड इज रॉक डस्ट पार्टिकल्स इवन ऑफ क्ले साइज आर नॉन प्लास्टिक। इसमें बोला गया है कि रॉक डस्ट पार्टिकल यदि क्ले साइज, उसमें क्ले साइज होते हैं तो नॉन प्लास्टिक होते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है कि रॉक डस्ट भी हमारा नॉन कोहेसिव सॉइल होती है, इसलिए नॉन प्लास्टिक होती है। तीसरा है, अ प्लास्टिक और कोलिनेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। दोस्तों ये भी ठीक है, कैलोनाइट में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज होता है। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर होगा, आंसर इज डी, सेकंड और थर्ड। ओके दोस्तों आज का 16वां और इस सीरीज का 46वां क्वेश्चन है, द सॉल्ट ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह बता चुका हूँ कि विंड के द्वारा लाई गई मिट्टी को हम एवलिन सॉइल बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा, आंसर ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ टुडे, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मैं नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट्स देखना है। दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है, एलाइड बॉन्ड इज़ वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड। ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड चाइना के लिए पाया जाता है, ये चाइना के लिए में पाया जाता है और चाइना के लिए में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड इज एलाइड बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन मोनोलाइट बॉन्ड। ये भी बिल्कुल ठीक है, मोनोलाइट बॉन्ड में वॉन्डर वाल फोर्स लगता है और एलाइड बॉन्ड में पोटेशियम बॉन्ड पाया जाता है। वॉन्डर वाल फोर्स पोटेशियम बॉन्ड से काफ़ी कमज़ोर होता है, तो ये भी आंसर करेक्ट होगा। एलाइड डो नॉट स्वेल व्हेन वेट। ये बिल्कुल ठीक है, एलाइड बिल्कुल स्वेल नहीं करता जब वो गीला होता है, क्योंकि एलाइट्स मिनरल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट क्ले और स्टिफ क्ले में पाए जाते हैं जो मीडियम कोहेसिव होती हैं, जिसके कारण वो गीला होने पर कम स्वेल करती हैं या फिर कहें तो बिल्कुल स्वेल नहीं करती। दोस्तों इसका आंसर ऑल ऑफ अबव होगा क्योंकि दिए गए ऊपर के ऑप्शन सभी ठीक हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर्स आइदर बाय आइस और वाटर इज कॉल्ड। दोस्तों इसका जिक्र मैं आपको पिछली वाली वीडियो में भी कर चुका हूँ, तो इसका आंसर होगा, आंसर बी, ड्रिफ्ट। इसे हम टिल सॉइल भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, और इसमें दिया गया है टालूस सॉइल वो सॉइल होती है जिसका निर्माण ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा होता है। एक ऑप्शन है लॉयस सॉइल का निर्माण विंड के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमने से होता है। लॉयस सॉइल को हम ड्यून्स भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों आज का 19वां और सीरीज का 49वां क्वेश्चन है, द सॉइल्स विच आर फाउंड अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन आर टर्म्ड एज। मतलब कि वो सॉइल जो अपने उत्पन्न हुए स्थान से दूर पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टर सॉइल। ट्रांसपोर्टर सॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हवा पानी के द्वारा बहा के कहीं और ले जाती है और वहाँ जमा हो जाती है। रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल होती है जो अपने पेरेंट रॉक के ऊपर जमा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है दोस्तों। इसका आंसर ठीक होगा, आंसर ए, ट्रांसपोर्टर सॉइल। ओके दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे बोला था कि रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल होती है जो अपने पेरेंट रॉक से ऊपर जमा हो जाती है, तो यही इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ द सॉइल स्टेज एट अ प्लेस अबव द पेरेंट रॉक वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन इट इज़ कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू विंड। विंड के द्वारा भागी मिट्टी को कौन सी, विंड के द्वारा लाई गई मिट्टी को हम क्या बोलते हैं। टालू सॉइल वह सॉइल होती है जो बाई ग्रेविटेशनल फोर्स जमा होती है, बाई ग्रेविटी। एंड ड्रिफ्ट सॉइल वो होती है जो ग्लेशियल के द्वारा ले गई होती है। और तीसरी होती है लॉयस सॉइल वो सॉइल होती है जो विंड के द्वारा भागकर लाई गई होती है। दोस्तों इसका आंसर होगा, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, क्ले कैन बी क्लासिफाइड एज। मृदा का वर्गीकरण किया जा सकता है। हाईली कोहेसिव सॉइल इसका आंसर है,
लिमिटेड कोशिश सॉइल, ये बिल्कुल गलत है कि कोशिश सॉइल क्ले कोशिश सॉइल होती है, कोशिश सॉइल अपनी सैंड होती है, ग्रेवल होती है, लेकिन क्ले अपनी हाईली कोशिश सॉइल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्ले सॉइल मेनली कंसिस्ट्स ऑफ मोंटमोलिनाइट, कैल्यूनाइट, एलाइट, ऑल द अबव। दोस्तों ये ऊपर के जो ABC तीनों ऑप्शन दिए गए हैं वो हमारे क्ले मिनरल्स हैं जिनसे क्ले का निर्माण होता है। तो दोस्तों तीनों ही ऑप्शन ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ सॉइल इज कॉस्ड बाई। सॉइल्स का मैकेनिकल अपक्षय किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर। स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर इसका मतलब है कि बहते हुए जल के टकराव के फलस्वरूप। तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है। पीरियडिकल टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर के दर परिवर्तन होने पर, ये भी ठीक है। स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस, आइस के टकराव होने से, ये भी ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोसिक सॉइल। निम्न में से कोसिक सॉइल कौन सी है? तो पहला ऑप्शन दिएगा ब्लैक कॉटन सॉइल। जी हाँ, ये ब्लैक कॉटन सॉइल हमारी कोसिक सॉइल होती है। कंकड़ हमारी नॉन कोसिक सॉइल होती है। लूज कोर्स ग्रैंड भी हमारी नॉन कोसिक सॉइल होती है। सैंड विथ क्ले, इसको बोलते हैं क्लेले सैंड या फिर सैंडी क्ले। दोस्तों ये भी हमारी नॉन कोसिक सॉइल होती है। दोस्तों इसका आंसर होगा ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है दोस्तों, आंसर इज ए।